नमस्कार, मैं अमित पासवान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारी कक्षा है रसायन विज्ञान का 12वीं कक्षा का, और इसमें हम लोग ठोसों में दोष के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस में दोष क्या होते हैं, दोष है क्या और दोषों के कितने प्रकार हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए कक्षा का आरंभ करेंगे। टॉपिक है ठोसों में दोष का प्रकार। ठोसों में दोष का प्रकार। चलिए, ठोसों में दोष का प्रकार। तो सबसे पहले हम दोष के बारे में जानेंगे कि ठोस में दोष होता क्या है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था में पाया गया अनियमितता, अपूर्णता और विचलन को दोष कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, ठोसों के अवयवी कणों के व्यवस्था में पाया गया अनियमितता, अपूर्णता और विचलन को दोष कहा गया है। परिभाषा देखते हैं इसका, फिर से लिखते हैं यहां पर। दोष तो ठोसों के अवयवी कणों, ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था में, ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था में, ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था में पाया गया अनियमितता, अनियमितता, अपूर्णता, अपूर्णता और विचलन, ध्यान रखिएगा, और विचलन को दोष कहा गया है। इसमें सिर्फ हमें यह याद रखना है कि ठोसों के अवयवी कणों में पाया गया अनियमितता, ये याद रखना है, अपूर्णता और विचलन को दोष कहा गया है। ठीक है, अनियमितता, अपूर्णता और विचलन को दोष कहा गया है। चलिए आप देखते हैं कि ठोस में दोष के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि ठोस में अनेकों प्रकार के दोष हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ जो महत्वपूर्ण दोष है जो एग्जाम में आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट के रूप में ठोस के निम्न या ठोस में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। चलिए, ठोस में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। पहला, अस्टोइकोमेट्री दोष। अस्टोइकोमेट्री दोष आपको ध्यान में रखना है कि इस दोष को हम रस समीकरणमितीय दोष भी कहते हैं। इस दोष को हम रस समीकरणमितीय दोष भी कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो अस्टोइकोमेट्री दोष में ठोसों के कणों की जो व्यवस्था होती है वो विक्षुब्ध नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि अस्टोइकोमेट्री दोष में अस्टोइकोमेट्री विक्षुब्ध नहीं होता है।
इसके अलावा स्टोइकोमेट्री दोष में अवयवी कणों की संख्या का अनुपात एक पूर्ण संख्या होता है। हाँ, स्टोइकोमेट्री दोष में अवयवी कणों की संख्या का अनुपात एक पूर्ण संख्या होता है और ये स्थिर भी होता है। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं। इसके स्टोइकोमेट्री स्टोइकोमेट्री विक्षुब्ध नहीं होते हैं, यानी कि कणों की व्यवस्था विक्षुब्ध नहीं होते हैं। और इसके अवयवी कणों और इसके अवयवी कणों की संख्या का अनुपात एक पूर्ण संख्या होता है, एक निश्चित पूर्ण संख्या होता है, एक निश्चित पूर्णांक संख्या होता है। एक निश्चित पूर्णांक संख्या होता है। अब स्टोइकोमेट्री दोष का प्रकार देखेंगे। इसका भी 3-4 प्रकार है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में भी देख लेंगे। चलिए, स्टोइकोमेट्री दोष का पहला प्रकार है रिक्तिका दोष। हाँ, स्टोइकोमेट्री दोष का पहला प्रकार है रिक्तिका दोष। ठीक है, तो इसका पहला प्रकार ऐसा लिख सकते हैं कि इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। इसके निम्न प्रकार हैं, और जिसमें कि पहला अभी आपको बताया कौन सा, तो रिक्तिका दोष। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रिक्तिका दोष स्टोइकोमेट्री दोष का ही प्रकार है। ठीक है, तो पहला है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष देखते हैं कि रिक्तिका दोष क्या होता है। तो रिक्तिका दोष में ठोस के जालक साइड से, रिक्तिका दोष में ठोस के जालक साइड से कुछ अवयवी कण गायब रहते हैं अपने मूल स्थान से। हाँ, इस बात पे गौर कीजिएगा कि रिक्तिका दोष में ठोस के जालक साइड से कुछ अवयवी कण अपने मूल स्थान से गायब रहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कि इसमें ठोस के जालक साइड से कुछ अवयवी कण अपने मूल स्थान से गायब रहते हैं। ठीक है, और ये ध्यान देना है कि रिक्तिका दोष अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। रिक्तिका दोष अनायनिक ठोसों में पाया जाता है।
ये इसका जो है महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि रिक्तिका दोष अनायनिक ठोसों में पाया जाता है, अनायनिक। ठीक है, चलिए जैसे देख लेते हैं कि किस प्रकार इसके अवयवी कण अपने जालक साइट के मूल स्थान से गायब रहते हैं। देखिए जैसे में मान लिया जाए कि ये ठोस है और इसका ये सब जालक साइट है, ये संपूर्ण जालक साइट है और इस जालक साइट में कणों की व्यवस्था इस प्रकार से है। अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार से है। ठीक है, ये हो गया अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है, मान लिया जाए। और परिभाषा में लिखवाए हम कि इसमें ठोस के जालक साइट से कुछ अवयवी कण अपने मूल स्थान से गायब रहते हैं। ठीक है, गायब रहते हैं ये, तो इसमें कुछ अवयवी कण जो रहेंगे ये अपने मूल स्थान से गायब रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो कण है इसको गायब कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अपने मूल स्थान से जो अवयवी कण है वो गायब है। इसी प्रकार से एक और अवयवी कण को यहाँ पे गायब कर दिया गया है, अवयवी कण गायब है। ठीक है, और यहाँ पे जो गोल घेरा लगाया गया है ये हम इसलिए लगाए हैं ताकि आपको समझ में आए और यहाँ पे इंडिकेशन मिले कि कुछ अवयवी कण जो है अपने मूल स्थान से गायब है। आप इसको मिटा भी सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि यहाँ का जो अवयवी कण है वो अपने मूल स्थान से गायब है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य अवयवी कण भी, कुछ अन्य अवयवी कण भी अपने मूल स्थान से गायब रह सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, कुछ अवयवी कण अपने मूल स्थान से गायब हैं और इनके जगह पर गायब रहने के कारण रिक्तिका बन गया है, खाली स्थान बन गया है। इसीलिए इसको बोला गया है रिक्तिका दोष। क्योंकि कणों के खाली रहने से, कणों के गायब रहने से उसका स्थान खाली रह जाता है, उसका स्थान रिक्त रह जाता है, इसलिए इसको बोला गया है रिक्तिका दोष। चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या है। तो स्टोइकोमेट्री दोष का अगला प्रकार है अंतरकाशी दोष। हाँ, अंतराकाशी दोष। ठीक है, तो अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि कुछ अवयवी कण बाहर से जालक साइट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा कि अंतराकाशी दोष में क्या होता है, कुछ अवयवी कण बाहर से जालक साइट के अंतराकाशीय स्थान पर प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, कुछ अवयवी कण बाहर से जालक साइट के अंतराकाशीय स्थान पर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, देखते हैं ख, इसका अगला प्रकार है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, इसमें कुछ अतिरिक्त, इसमें कुछ अतिरिक्त कण बाहर से जालक साइट के अंदर, जालक साइट के अंतराकाशी स्थान पर, जालक साइट के अंतराकाशी, जालक साइट के अंतराकाशी स्थान पर
प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, ध्यान में रखिएगा कि कुछ अतिरिक्त कण बाहर से जालक साइट के अंतरकाशीय स्थान पर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये दोष भी अनायनिक ठोसों में ही उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा कि रिक्तिका दोष की तरह अंतरकाशी दोष भी अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। हाँ, तो ये भी अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। अनायनिक ठोसों में पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे में देखते हैं किस प्रकार कुछ अवयवी कण बाहर से जालक साइट के अंदर अंतरकाशीय स्थान पर चले आते हैं। देखिए, इसमें आपको उसी को दिखा रहे हैं। इसके अवयवी कण को हम इस प्रकार से दर्शा लिए। इसके अवयवी कण इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित हैं। इसके अवयवी कणों को इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित कर लिया गया और कहा जा रहा है कि कुछ अवयवी कण बाहर से जालक साइट के अंदर अंतरकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। देखिएगा, कुछ अवयवी कण बाहर से जालक साइट के अंतरकाशीय स्थान पर, तो अंतरकाशीय स्थान आपको इसमें किसे कहा जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा कि जालक साइट के अंदर जो खाली जगह दिखाई दे रहा है ये सब अंतरकाशीय स्थान है। ठीक है, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे अंतरकाशीय स्थान हैं। तो कुछ बाहर से कण अंतरकाशीय स्थान पे चले आते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कुछ बाहर से कण अगर इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं अंतरकाशीय स्थान पे, तो अंतरकाशीय स्थान पे प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको कहा गया है अंतरकाशी दोष। ठीक है, चलिए, तो इतना ध्यान रखना है कि जालक साइट के अंतरकाशीय स्थान पे बाहर से कुछ कण प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इसको बोला गया है अंतरकाशी दोष। ठीक है, चलिए, इसके अगले प्रकार को देखेंगे। रिक्तिका दोष हो गया है, अंतरकाशी दोष हो गया है। इसका अगला प्रकार है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष यानी कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स। ठीक है, चलिए, तो ऊपर वाले को मिटाते हैं। इसका अगला प्रकार है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष के बारे में देखते हैं। देखिए, शॉर्टकी दोष जो होता है बहुत ही आसान है ये कि जालक साइट से धनायन और ऋणायन बराबर की संख्या में गायब रहते हैं। शॉर्टकी दोष में जालक साइट से धनायन और ऋणायन बराबर की संख्या में गायब रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तीसरा दोष पढ़ रहे हैं हम, स्टोइकोमेट्री दोष में तीसरा प्रकार शॉर्टकी दोष। तो क्या बताया गया आपको कि इसमें जालक साइट से धनायन और ऋणायन इसमें जालक साइट से धनायन और ऋणायन बराबर की संख्या में, ध्यान रखिएगा, बराबर की संख्या में। ठीक है, यानी कि जितना धनायन गायब रहेगा उतना ही ऋणायन भी गायब रहेगा, बराबर की संख्या में। गायब रहते हैं, अपने मूल स्थान से गायब रहते हैं। ठीक है, चलिए,
और आप बता सकते हैं कि अगर कक्षा चल रहा है उसमें से एक दो विद्यार्थी उठ करके चला जाए तो इससे कक्षा का जो घनत्व है वो बढ़ेगा या घटेगा? यस। तो अगर एक दो विद्यार्थी कक्षा से उठकर चला जाए तो इसमें क्या होगा कि कक्षा में विद्यार्थियों का घनत्व जो है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें भी उसी प्रकार से है, धनायन और ऋणायन बराबर की संख्या में जालक साइट से गायब हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, जालक साइट में अवयवी कणों यानी कि धनायन और ऋणायन इसका अवयवी कण है तो इसके घनत्व में कमी आ जाएगा, घनत्व में कमी आएगा यानी कि घनत्व घट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि इसका घनत्व घट जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, इसका घनत्व घट जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, और ये शॉर्टकी दोष जो है ये शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसमें विद्युत उदासीनता बना रहता है। तो शॉर्टकी दोष का ये भी एक विशेषता है कि इसमें विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, इसमें विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, इसमें विद्युत उदासीनता बनी रहती है और इसमें जो धनायन होता है और ऋणायन ये दोनों का आकार भी लगभग बराबर होता है, यानी कि धनायन और ऋणायन समान आकार के पाए जाते हैं, दोनों का जो आकार है वो बराबर रहता है। ठीक है, धनायन का भी और ऋणायन का भी। तो इसमें धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होता है, बराबर होता है। चलिए, और ध्यान रखिएगा कि रिक्तिका दोष शॉर्टकी दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। जैसा कि इसके पहले बताया आपको कि रिक्तिका दोष अनायनिक ठोस में पाया जाता है और अंतराकाशी दोष भी अनायनिक ठोस में पाया जाता है, लेकिन ये शॉर्टकी दोष है, ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है। ये आयनिक ठोसों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका जैसे में देखते हैं। जैसे ये ठोस है, इसका जालक साइट ये है और इसके जालक साइट में अवयवी कण इसमें धनायन और ऋणायन है। धनायन और ऋणायन जो अवयवी कण है वो इस प्रकार से व्यवस्थित है एक क्रम में। इस प्रकार से धनायन और ऋणायन जो अवयवी कण है वो इसमें व्यवस्थित है। ठीक है, चलिए, जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जालक साइट से धनायन और ऋणायन बराबर की संख्या में गायब रहता है। धनायन और ऋणायन अपने जालक साइट से बराबर की संख्या में गायब रहता है। तो कुछ धनायन और कुछ ऋणायन अपने जालक साइट के मूल स्थान से गायब रहेंगे। यहाँ से धनायन गायब है और जितना धनायन गायब रहेगा
उतना ही ऋणायन भी गायब रहेगा। चलिए एक धनायन गायब कर दिए यहाँ पे और एक ऋणायन भी इस प्रकार से यहाँ पे गायब है। ठीक है, सही। बराबर की संख्या में अगर 2 धनायन गायब रहेगा तो 2 ऋणायन भी गायब रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कि बराबर की संख्या में धनायन और ऋणायन गायब रहते हैं। चलिए अब इसका जो अगला प्रकार है वह है फ्रेंकल दोष। ध्यान रखिएगा, फ्रेंकल दोष ये भी बहुत आसान है। फ्रेंकल दोष में होता क्या है कि फ्रेंकल दोष में जो धनायन होता है जल ऑक्साइड में धनायन, वो धनायन कुछ धनायन अपने मूल स्थान से निकल करके अंतराकाशीय स्थान पे चले जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखना है कि फ्रेंकल दोष में कुछ धनायन अपने मूल स्थान से निकल करके अंतराकाशीय स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं इसके आगे। चौथा प्रकार है घ फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष इसमें बताया गया कि इसमें जालक साइट से धनायन अपने मूल स्थान से निकलकर अंतराकाशीय स्थान पे चले जाते हैं। स्थान पर चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थान पे चले जाते हैं। और इसमें भी ठोसों में विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इससे पहले हमें यह भी देखना है कि इसके घनत्व में जो है ना कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, हाँ, फ्रेंकल दोष में जो कण है धनायन वो अपने मूल स्थान से निकल करके उसी जालक साइट के किसी अंतराकाशीय स्थान पर प्रवेश कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी पीछे से उठ करके आगे बैठ जाए आकर के, तो क्या है, कक्षा के घनत्व में विद्यार्थियों की संख्या में कोई परिवर्तन होगा? घनत्व में कोई परिवर्तन होगा? नहीं, घनत्व जो पहले था वही रहेगा, यानी कि घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें भी लिखेंगे हम कि फ्रेंकल दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है और इसमें भी धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर रहता है। इसलिए फ्रेंकल दोष वाले ठोस में विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहां पर लिखेंगे। ठीक है, कि इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें विद्युत उदासीनता बनी रहती है। विद्युत उदासीनता इसलिए बनी रहती है चूंकि इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होता है, विद्युत उदासीनता बनी रहती है। चलिए, ये हो गया। और ध्यान में रखना है कि इसमें जो धनायन का आकार होता है, धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि फ्रेंकल दोष में धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। और इसके अलावे शॉटकी दोष की तरह फ्रेंकल दोष भी आयनिक ठोसों में पाया जाता है।
ठीक है। फ्रेंकल दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। तो 2 पॉइंट और लिखेंगे इसमें। एक ये कि फ्रेंकल दोष में धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है और फ्रेंकल दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, ऋणायन से छोटा होता है। और फ्रेंकल दोष किस में पाए जाते हैं? आयनिक ठोसों में। फ्रेंकल दोष आयनिक ठोसों में पाया जाता है। इतनी बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार, एक रिक्तिका दोष, एक अंतराकाशी दोष और एक शॉटकी दोष और एक फ्रेंकल दोष, ये 4 प्रकार अस्टोइकोमेट्री दोष का था। अस्टोइकोमेट्री बिंदु दोष का 4 प्रकार हम लोग देख लिए। ठीक है, चलिए इसका जैसे में देखते हैं। ये जालक साइट है और इसमें कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है आपको कि धनायन जो है, कुछ धनायन अपने मूल स्थान से निकल करके अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। अंतराकाशी स्थान के बारे में आपको बताए थे हम कि इसमें जो खाली जगह दिखाई दे रहा है ना, ये खाली जगह, ये अंतराकाशी स्थान है। ठीक है, तो धनायन का आकार छोटा है तो वो अपने मूल स्थान से निकल करके अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। देखिए जैसे कि ये यहाँ पर धनायन है, ये अपने मूल स्थान से निकल करके, ठीक है, अंतराकाशी स्थान पे चला जाएगा। ये यहाँ चला आया अंतराकाशी स्थान पे। धनायन को यहाँ होना चाहिए लेकिन ये अपने स्थान से निकल करके अंतराकाशी स्थान में चला आया है। इसी प्रकार से इसे भी देख लेते हैं कि यहाँ का जो धनायन है ये अपने मूल स्थान से निकल करके अंतराकाशी स्थान पे चला गया है। ठीक है, चलिए तो इतनी बात ध्यान में रखनी है। स्टोइकोमेट्री दोष के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब ठोस में दूसरा प्रकार है नन स्टोइकोमेट्री दोष, नन अस्टोइकोमेट्री दोष। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा प्रकार, ठोसों का दूसरा प्रकार, पहला प्रकार हम लोग देख लिए थे स्टोइकोमेट्री दोष, और उसका 4 प्रकार ये अभी आप देख रहे थे। ठोसों में दूसरा प्रकार है नॉन स्टोइकोमेट्री दोष। ठीक है, नॉन अस्टोइकोमेट्री दोष। चलिए इसमें देखते हैं, जैसा कि उसमें कहा गया था स्टोइकोमेट्री दोष में कि उसके स्टोइकोमेट्री विक्षुब्ध होते हैं, विक्षुब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, स्टोइकोमेट्री में हम लोग पढ़ रहे थे कि स्टोइकोमेट्री दोष में जो स्टोइकोमेट्री होता है, कणों की व्यवस्था, वो विक्षुब्ध नहीं होता है, लेकिन इसमें जो इसका स्टोइकोमेट्री है, कणों की व्यवस्था, वो विक्षुब्ध होता है। ठीक है, और इसके अलावे इसके अवयवी कणों की संख्या का जो अनुपात होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, अवयवी कणों की संख्या का अनुपात एक निश्चित पूर्णांक संख्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो
नॉन स्टोइकोमेट्री दोष है, इसके अस्टोइकोमेट्री विक्षुब्ध होते हैं, विक्षुब्ध होते हैं और इनके अवयवी कणों की संख्या का अनुपात एक निश्चित पूर्णांक संख्या नहीं होता है। चलिए, ये हो गया कि इनके कणों की संख्या का अनुपात एक निश्चित पूर्णांक संख्या नहीं होता है। अब देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। इसके भी दो प्रकार हैं, एक धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और एक है धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे धातु आधिक्य दोष क्या है। इसके प्रकार, पहला प्रकार क्या है, धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष, इसको हम सरल तरीका से परिभाषित करेंगे कि धातु आधिक्य दोष में होता क्या है, धातु धनायन की संख्या अधिक होती है। हाँ, धातु आधिक्य दोष में ठोस में धातु धनायन की संख्या अधिक होती है और ऋणायन की संख्या कम होती है। यह है आपका धातु आधिक्य दोष। ठीक है, धातु आधिक्य दोष वाले ठोस में धातु धनायन की संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार के ठोस में धातु धनायन की संख्या अधिक होती है। धातु धनायन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, धातु धनायन की संख्या कम होती है और ऋणायन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, धातु धनायन की संख्या इसमें कम होता है। धातु न्यूनता दोष में धातु धनायन की संख्या कम होता है और ऋणायन की संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार के दोष में धातु धनायन की संख्या कम होती है और ऋणायन की संख्या अधिक होती है। चलिए, ये हो गया आपका ठोस में दोष क्या होता है, दोष के कितने प्रकार हैं। तो आपको बताया गया कि ठोसों में जो दोष होता है,
ठोस के कणों की व्यवस्था में पाया गया अपूर्णता, अनियमितता और विचलन को कहा गया है दोष। और दोष का मुख्यतः दो प्रकार आपको बताए हम, एक स्टोइकोमेट्री दोष और एक नॉन स्टोइकोमेट्री दोष। ठीक है, स्टोइकोमेट्री दोष का 4 प्रकार आपको बताया गया, एक रिक्तिका दोष, एक अंतराकाशी दोष और एक शॉटकी दोष और एक फ्रेंकल दोष। और जो दूसरा प्रकार है दोष का दूसरा प्रकार नॉन स्टोइकोमेट्री दोष, ये नॉन स्टोइकोमेट्री दोष भी 2 प्रकार का दिखाया गया आपको, एक धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। चलिए आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में इसके आगे का टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद।